नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका भारत व्यापार परिषद के इंडिया आइडियाज सम्मेलन में कहा, भारत में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के व्यापक अवसर मौजूद। सचिन पायलट सहित 19 विधायकों की सदस्यता पर राजस्थान उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष की विशेष अनुमति याचिका पर आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में धन की नहीं आने दी जाएगी कमी। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 32,334, कल सामने आए 961 मामले। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में खुलापन, अवसर और विकल्प तीनों का बेहतर समन्वय होने के कारण आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। कल अमेरिका भारत व्यापार परिषद के इंडिया आइडियाज सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक खुला तथा सुधारोन्मुखी बनाने के प्रयास हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि सुधारों के कारण प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता, डिजिटीकरण, नवाचार और नीतिगत स्थिरता बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कई क्षेत्रों में निवेश के व्यापक अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि देश में 50 करोड़ के आसपास इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं और अन्य 50 करोड़ से अधिक लोगों को इंटरनेट से जोड़ने के प्रयास जारी हैं। श्री मोदी ने यह भी कहा कि 5G, बिग डेटा एनालिटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के क्षेत्र में उन्नत तकनीक के लिए भरपूर अवसर मौजूद हैं। कृषि क्षेत्र में हाल के सुधारों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि इनपुट और मशीनरी, आपूर्ति श्रृंखला, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, मछली उद्योग और जैविक उत्पाद के क्षेत्रों में निवेश के काफी अवसर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निवेश की सीमा को बढ़ाकर 74% तक किया जा रहा है और प्रतिरक्षा उपकरण तथा प्लेटफॉर्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए 2 रक्षा गलियारे बनाए गए हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कांग्रेस के 19 विधायकों की सदस्यता पर राजस्थान उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की विशेष अनुमति याचिका पर आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होगी। न्यायाधीश अरुण मिश्रा, न्यायाधीश BR गवई और न्यायाधीश कृष्ण मुरारी की 3 सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। इधर विधायक पृथ्वीराज मीणा तथा कांग्रेस के अन्य बागी विधायकों द्वारा उच्चतम न्यायालय में केवियट दाखिल की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना प्रबंधन के मामले में राजस्थान की सराहना पूरे देश में हुई है और इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। श्री गहलोत ने कल अपने निवास पर प्रदेश में कोरोना को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। श्री गहलोत ने कहा कि जीवन बचाने के साथ आजीविका बचाना भी जरूरी है, इसलिए राज्य में विभिन्न चरणों में आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया गया है। मुख्यमंत्री ने पात्र परिवारों तक सरकार द्वारा मंजूर की गई अनुग्रह राशि अविलंब पहुंचाने के भी निर्देश दिए। बैठक में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि राज्य में कोरोना से मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से भी कम है। उन्होंने बताया कि जयपुर की तर्ज पर अन्य जिलों में भी प्लाज्मा थेरेपी से इलाज की अनुमति लेने के प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से राजस्थान सहित 10 राज्यों में 3,83,000 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाया गया है। मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि राजस्थान में कीटनाशकों के छिड़काव के लिए बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और फलौदी में ड्रोन की मदद ली जा रही है। इसके अलावा बेल हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 961 नए मामले सामने आए हैं। इनको मिलाकर संक्रमितों की कुल संख्या 32,334 हो गई है। इनमें सबसे ज्यादा 212 मामले जोधपुर से हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कल अलवर में 180, जयपुर में 85, बीकानेर में 59, अजमेर में 48, पाली में 39, भरतपुर में 38,
जालौर में 37, बाड़मेर में 36, उदयपुर में 34, धौलपुर में 32, नागौर में 23, कोटा में 21, झालावाड़ और सिरोही में 14-14, जैसलमेर में 13, सीकर में 11, हनुमानगढ़ में 10, भीलवाड़ा, चूरू और झुंझुनू में 8-8, दौसा और राजसमंद में 7-7, करौली में 6, श्रीगंगानगर में 3, बांसवाड़ा, बूंदी और डूंगरपुर में 2-2, बारां और चित्तौड़गढ़ में 1-1 व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक 23,364 लोग स्वस्थ हो चुके हैं तथा 8,387 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीमारी से अब तक 583 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राज्य सरकार ने प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। पर्यटन विभाग के आयुक्त आलोक गुप्ता ने बताया कि इसके लिए सरकार ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। फिल्म निर्माताओं को उन निर्देशों का पालन करते हुए ही शूटिंग करनी होगी। 13 साल पुराने फर्टिलाइजर घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के ठिकानों पर दबिश देकर जांच की। मंडोर में उनके मकान और पावटा चौराहा स्थित खाद बीज की दुकान में देर शाम तक कार्रवाई चली। वहीं मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव के बिजनेस पार्टनर रतनकांत शर्मा को प्रवर्तन निदेशालय ने फिर सम्मन जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया है। गौरतलब है कि फर्टिलाइजर घोटाला वर्ष 2007 से 2009 के बीच हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 67वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए श्रोताओं के सुझाव मांगे हैं। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कराने के लिए 1800-117800 पर डायल कर सकते हैं या नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने संदेश भेज सकते हैं। प्रदेश में आज हरियाली तीज का पर्व मनाया जा रहा है। इससे पहले कल सिंजारा मनाया गया। बाजारों में तीज की खरीदारी की गई। घेवर की दुकानों पर भी बड़ी संख्या में बिक्री हुई। आज महिलाएं घरों में तीज माता की पूजा अर्चना कर रही हैं। इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए जयपुर की प्रसिद्ध तीज माता की सवारी नहीं निकाली जाएगी। वहीं करौली स्थित मदन मोहन जी के मंदिर में श्रद्धालुओं को झांकी के ऑनलाइन दर्शन करवाए जा रहे हैं। प्रदेश में मानसून की हलचल के बीच बारिश का दौर बना हुआ है। करौली में आज अल सुबह हुई बारिश से नदियों और बांधों में पानी की आवक शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में जयपुर, दौसा और करौली में कुछ स्थानों पर आंधी के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। और अब आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें। बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका भारत व्यापार परिषद के इंडिया आइडियाज सम्मेलन में कहा, भारत में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के व्यापक अवसर मौजूद हैं। सचिन पायलट सहित 19 विधायकों की सदस्यता पर राजस्थान उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष की विशेष अनुमति याचिका पर आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 32,334 हो गया है। कल 961 मामले सामने आए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 पर प्रसारित होगा। नमस्कार।